जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें आज एक आंटी का सत्संग मिला है, उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके पावन पवित्र श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय संगत जी मैं आज अपने शुक्राना सत्संग एक दो शेयर करने वाली हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था कि कुड़ी अपना सत्संग शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर, शुक्राना कर दी रहा कर। तो किसी कारणवश मैं जो है नहीं कर पाई। तो आज मैं ये जो अपना शुक्राना एक दो जो मिरेकल ब्लेसिंग्स जो गुरुजी ने मुझे दी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं 2024 में जुलाई के महीने में गुरुपा से जो जुड़ी हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा है मुझे। तो तब से लेके अब तक मैं गुरुजी के काफी क्लोज हूँ। मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा जो है, प्यार, विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये सारा जो भी हो पा रहा है, पॉजिटिविटी जितनी भी मेरे अंदर आ रही है, सब गुरुपा की ही, उनका ही जो मिरेकल है, उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। संगत जी हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। तो एक दिन यूं ही हम स्कूटी से कहीं जा रहे थे, थोड़ी जल्दबाजी में थे। तो स्कूटी पर मेरे जो हस्बैंड अंकल जी हैं वो स्कूटी चला रहे थे। तो हम जब घर से निकले तो जाते वक्त हमेशा मैं ऐसे बोलती हूँ, गुरुजी आप साथ चलिए और घर का भी ध्यान रखिए। तो कई बार रास्ते में मुझे तितलियों के दर्शन होते हैं, तो जिससे कई बार आभास हो जाता है कि गुरुजी हमारे साथ ही होते हैं। तो स्कूटी चलाते वक्त एक थोड़ी सी आगे रोड पर हमारे वहां पर किसी ने डॉगी होते हैं ना, तो किसी ने पाल रखा है उनको, वो रोटी छोटी डालते रहते हैं वो। तो उनके घर कश्मीरियों के बाहर ही बैठा रहता है। तो जैसे ही स्कूटी हमने वहां से क्रॉस की तो वो इतनी जोर से भागा हमारे पीछे कि काटने, मतलब एकदम से लग रहा था कि वो मेरे हस्बैंड अंकल को काट लेगा शायद। लेकिन हम बाल बाल बचे हैं। संगत जी उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई अनहोनी होने वाली थी, लेकिन गुरुपा ने कोई कष्ट जो हमारे ऊपर आने वाला था उसको टाल दिया। और जैसे ही स्कूटी थोड़ी रोककर हमने टर्न की ना आगे, तो वहां से बहुत सारी तितलियां निकली। जो वहां पर गुरुजी एहसास करा रहे थे कि मैं आपके अंग संग हूँ। तो उसके लिए मैं गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा यही एहसास कराते हैं कि आप हमारे अंग संग हैं। हम चाहे आपको भूल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा जो है ना, जो उनकी प्यारी संगत है, जो हम बेटियां हैं बेटे हैं, वो गुरुजी उनको कभी भी नहीं भूलते हैं। 24 घंटे अपने जो है अपना एक पहरा लगाए रखते हैं हम पर। तो उस कष्ट से हमें निकालने के लिए गुरुपा को मेरा नमन, मेरी अनंतम अनंतम शुक्राना मैं करती हूँ गुरुपा का। तो मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए। पता नहीं कौन कौन से ऐसे कष्ट होते हैं संगत जी, जो हमें पता भी नहीं होता, हम देख भी नहीं पाते, लेकिन वो अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकते हैं। कहीं भी बैठे अपनी कितनी करोड़ों संगत को वो एक साथ जो है देख रहे होते हैं कि कोई क्या कर रहा है, किस कष्ट से निकल रहा है। तो उसके लिए गुरुपा को हम जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। और ऐसे ही गुरुजी अपनी संगत से आप जुड़े रहिए। अपनी संगत बेटियों को, बेटों को हमेशा अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखिएगा, उनके बच्चों पर। और जो आंटी और अंकल ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, या फिर जो संगत मेरी ये सत्संग सुने, उन सबको अपनी ब्लेसिंग से भर देना गुरुजी। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग देना अपनी संगत को कि कोई भी संगत जो है दुखी ना रहे। तो संगत जी मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि घर में कई बार हमारे हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी तकरार चलती रहती है। तो इसी तरह से मेरे भी हस्बैंड अंकल के साथ छोटा सा झगड़ा हो गया था।
तो उस दिन मुझे ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, जरा सा कोई डांट लगाता है तो मुझे हर्ट होता है, काफी दिल में चुभ जाती है बात। तो ये घर से बिना खाए निकल गई उस दिन, तो वो सारा दिन मेरा बड़ा परेशानी में रहा। उस दिन जब ये घर से निकले तो मैं बहुत ज्यादा रोई, बहुत परेशान हुई कि कई बार बेवजह हमारी छोटी छोटी बातों पे तकरार हो जाती है। उस दिन मैं इतनी ज्यादा रोई कि जैसे मैं माता रानी को, चंडी माता को बहुत मानती हूँ, साईं बा को मानती हूँ, तो उनको मैं बहुत याद कर रही थी। साथ में गुरु जी का नाम जो है मेरे मुंह से निकल रहा था कि गुरु जी ऐसा क्यों होता है कि अच्छे भले हम हंस रहे होते हैं तो एकदम से लड़ाई झगड़े जो है हो जाते हैं बेवजह, कोई कारण भी नहीं होता है। तो कई बार मुझे मैसेज फ्लैश हुए हैं कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ गुरुजी ने मुझे बताया है, और मुझे पहले भी काफी देर से पता था कि हमारे ऊपर काफी देर से मेरी पूरी फैमिली पर, बच्चों पर ब्लैक मैजिक चल रहा है। तो उस दिन संगत जी मैं बहुत ही परेशान थी, तो गुस्से में मैंने बहुत अपने आप को भी कोसा। तो वैसे ही मैं अपने बाहर डाइनिंग टेबल पर जब नाश्ता कर लेती हूँ तो वहां पर बैठ के खाने के बाद मैं गुरुजी के कुछ सत्संग सुनती हूँ। तो वैसे ही मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और मंत्र जाप अपने ही अंदर करती जा रही थी गुरुजी का। तो मैं वैसे ही टेबल पर अपना ऐसे सर रख के, थोड़ा ऐसे मेरा सा झुमका सा लग गया मुझे, तो अपना नाम जो जाप कर रही थी वो मेरा चल रहा था। तो संगत जी क्या होता है कि एकदम से ना मुझे खुशबू सी आई। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को प्रेजेंस उनकी जो है वो उसको फील किया। एकदम से कोई 2-3 सेकंड के लिए उनकी खुशबू जैसे चंदन की होती है, तेज खुशबू, वो इत्र वाली खुशबू मेरे पास से निकलकर 2-3 सेकंड्स के लिए निकलकर वहां से गुजरी। तो मुझे ऐसा उस वक्त आभास नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगा कि खुशबू कहाँ से आई है, शायद बाहर से कोई निकला है, या फिर अंदर भी मैंने उस टाइम पे कोई डीओ या परफ्यूम नहीं लगाया था आजू बाजू। तो मैं उठी, आगे पीछे देखा, आगे पीछे मुझे कोई खुशबू नजर नहीं आई, न मतलब महसूस हुई। लेकिन फिर से उसी जगह पे जब बैठ के मैं सत्संग सुनना शुरू कर दिया तो मुझे फिर से गुरुपा की खुशबू आई। फिर मुझे एहसास हुआ कि ये गुरुपा ही है। आज शायद मैंने उनको मन से इतना ज्यादा रोई हूँ, इतना ज्यादा मैंने उनको मिस किया, शायद गुरुपा भी मुझे देख के दुखी है आज, और वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं मुझे कि शायद ये कहना चाह रहे हैं कि तुझे डरने की या रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम आने पर सब ठीक हो जाएगा कुड़ी। ये ऐसा ही मन में मुझे एहसास हुआ। लेकिन उनकी जो खुशबू थी ना संगत जी, उससे मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब आई ना मेरे अंदर कि ऐसे लगे कि मेरी सारी नेगेटिविटी और अंदर से मेरी जो डिटॉक्स हो गई है, मेरी बॉडी पूरी तरह से, माइंड एंड बॉडी जो है पूरी डिटॉक्सिफिकेशन जैसे हो जाती है ना, इस तरह से मेरी नेगेटिव एनर्जी को उन्होंने बिल्कुल क्लेंस कर दिया। और मेरे अंदर से एक खुशी की लहर जो है वो महसूस हो रही थी उस वक्त। फिर दूसरे दिन उस टाइम पर फिर से मैं सत्संग सुनने बैठी तो संगत जी मुझे फिर से वो खुशबू जो है फील हुई। तो मैंने कई बार सत्संग में सुना था संगत जी से कि गुरु जी की तेज खुशबू या तो चंदन की या गुलाब की आती है। तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं कैसी खुशबू होती है, संगत कैसी खुशनसीब होगी जिनको ये गुरु जी मौका देते हैं। तो शायद हमें भी वो मौका हो। तो होता यही है कि आप जितने ज्यादा अटैच होते जाते हैं ना गुरुजी से, उनके दिल में बसते जाते हैं, वैसे ही गुरुजी आपको अपने चमत्कारों से भर देते हैं। तरह तरह की ब्लेसिंग्स जो है सत्संग हमारी लाइफ में होते रहते हैं। तो तीसरा सत्संग मेरा संगत जी, पहले तो मैं शुक्राना करूंगी गुरु पाक का कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए खुशबू के रूप में। मेरे गुरु जी को अनंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही ब्लेसिंग आप अपने बेटे बेटियों पे, अपने बच्चों पे बरसाते रहिए, संगत जी पे बरसाते रहिए। तो तीसरा सत्संग। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, इनका गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया है। आइए इनका तीसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। तो तीसरा सत्संग मेरा संगत जी, पहले तो मैं शुक्राना करूंगी गुरु पाक का कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए खुशबू के रूप में। मेरे गुरु जी को अनंतम शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरु पा। ऐसे ही ब्लेसिंग आप अपने
बेटे बेटियों पे, अपने बच्चों पे बरसाते रहिए, संगत जी पे बरसाते रहिए। तो तीसरा सत्संग मेरा संगत जी, मैं ना अपने महीने में एक बार साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ। तो साईं बाबा भी, मैंने उनको भी अपना गुरु माना है, तो मुझे साईं बाबा और गुरु जी में कोई भी फर्क नहीं है, मुझे एक ही है, ये एक ही तत्व है। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरु जी बोलते हैं कि अगर तू मुझ में किसी साईं बाबा को देखेगी तो मैं साईं बाबा के दर्शन दे दूंगा। अगर माता रानी को मानती है तो मुझ में, मेरे स्वरूप में तुझे माता रानी के भी दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति, मैं ही साईं, मतलब मेरे ही ये रूप है कि गुरुओं का रूप जो है वो है एक साझा रूप। तो यही गुरुजी हमें कहना चाहते हैं। तो महीने में एक बार मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ, तो वहां पर 12 बजे के करीब उनकी आरती शुरू होती है। पहले भजन वगैरह होते हैं, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे की उनकी आरती रहती है और बहुत मजा आता है, मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। तो ऐसे होता है ना, जैसे आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है, पूरे महीने भर की आपकी नेगेटिव एनर्जी जैसे वो क्लिंस हो जाती है। तो वहां पर जब साईं बाबा की आरती चल रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि साईं बाबा जी, गुरुपा, साईंपा, आप दोनों ही मेरे लिए एक ही हो। अगर साईं बाबा आप बैठे हो मेरे सामने तो आपके रूप में ही मैं गुरुपा को देख रही हूँ, गुरुपा के रूप में ही मैं आपको देख रही हूँ। तो मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं इस बात को समझ चुकी हूँ। अब जो समझाना चाहते हैं आप गुरुजी, कि सब शक्ति हो, शिव हो, ब्रह्मा, विष्णु, ये सब एक ही है, कोई भी अलग नहीं है। तो इस चीज को गुरुजी कहीं ना कहीं अपनी मैसेज से हमें समझाते रहते हैं। तो जैसे ही आरती चल रही थी संगत जी, उस टाइम पे मुझे एक झोंका सा फिर से चंदन की खुशबू का वहां पर आया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी गुरु जी की संगत होती है ना, जब कोई भी सत्संग चल रहा हो तो सत्संग में जो संगत होती है वो तो अपने रंग में होती है, लेकिन जो गुरु जी की सत्संग है ना, उनका जो अपना ही एक रंग होता है। गुरु जी की संगत अपने ही रंग में होती है, उनका एक अलग ही, उनके अंदर एक ऐसी एहसास और फीलिंग गुरुजी लाते हैं कि वो एक अलग दुनिया में रहती है। तो उस वक्त मुझे लग रहा था कि वो सबके लिए जो है एक आरती तो चल रही थी, लेकिन उस टाइम पे जैसे मैं गुरुजी की संगत हूँ तो मेरा जो रंग थे वो गुरुजी की संगत एक अलग रंग में होती है उस टाइम पे। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा बहुत खुश थे उस टाइम पे कि साईं बाबा की आरती चल रही थी। जैसे वो अपनी खुशी को जाहिर कर रहे थे मेरे साथ कि मैं ही साईं हूँ, मैं ही गुरु हूँ और मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। तो इसके थ्रू गुरुजी ने मुझे यही मैसेज दिया है कि हम चाहे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलग अलग भगवानों को हम कैसे माने, लेकिन वो हर बार हमें यही मैसेज देते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक ही है, एक ही एनर्जी है, सिर्फ इनके रूप अलग अलग हैं, लेकिन तत्व जो हम कहते हैं ना, एक इनका अंश वो एक ही है और उसी अंश से हमें भी परमात्मा ने जन्म दिया है। तो अगर हम उनके अंश हैं तो फिर गुरुसंगत जी जो परमात्मा है वो हमारे अंदर ही होता है, हमें कहीं भी उनको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें मैसेज हमें गुरुजी देते हैं। तो साईं बाबा के मंदिर में भी उन्होंने मुझे वो जो प्रेजेंस अपनी फील करवाई, उसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतनी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे अपनी प्यारी लाडली बेटी बनाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जब भी मैं आपको याद करती हूँ आप मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं और हमेशा मुझे एहसास कराते हैं कि कुड़िए तेरे नाल तेरा प्यो बैठा है, फिर क्यों तू घबराती है। तो संगत जी आप भी बेफिक्र हो जाइए, गुरु जी की संगत का कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तो इस सत्संग के लिए इतनी प्यारी सी मिरेकल और ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी आपका बेअंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपके श्री कमल चरणों में, पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जितना प्रणाम करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम होगा मेरे गुरुपा। अपनी बच्ची को ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, अपने दिल में हमें ऐसे ही बसाइएगा गुरुपा। तो संगत जी
मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। अपने गुरुपा के प्यारे से पावन पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी। जय मेरे साईं पा, जय मेरी शिव शक्ति, जय संगत जी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस सत्संग सुनवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु महाराज जी अपने बच्चों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो हर रूप में विराजमान है। आप जिस रूप में उन्हें पूजोगे वो उसी रूप में आपको मिल जाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज जी का बड़ा मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे सभी देवी देवता विराजमान होते हैं और गुरु महाराज जी के रूप में साक्षात शिव महाशिव विराजमान है। तो संगत जी, देर मत करिए। जिसको भी बड़े मंदिर की ब्लेसिंग मिली है वो फटाफट बड़े मंदिर जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगत शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।